वो परेड मार्च निकाली गई थी और 11:30 बजे का समय था, लेकिन 8 बजे ही। पंकज, रोकेंगे आपको इस बीच। एक बड़ी खबर, हिंसा में 93 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी पश्चिम दिल्ली से हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त की, हिंसा में 93 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पश्चिम दिल्ली, जहां से 200 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही थी और जो जानकारी है उसके मुताबिक 93 लोग गिरफ्तार। तो 200 के करीब लोग हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ चल रही थी। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये अपडेट दिया, 200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए थे, पूछताछ की जा रही थी उनसे लगातार कि आखिर कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। उस पूछताछ के आधार पर अब ये जानकारी कि 93 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दीपक मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या जानकारी, 93 लोग गिरफ्तार? देखिए, बिल्कुल 93 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने जो है वो कर दी है। उसके साथ ही अभी और गिरफ्तारियां लगातार होते रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ चल रही है उसी तरीके से वेरिफिकेशन के बाद पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज करते जा रही है। ये 200 लोग हैं जो दिल्ली के अलग अलग जगह से भी जिसमें शामिल थे, और साथ ही बाहरी जो जिला है और आउटर नॉर्थ, 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था, और इसी को लेकर ये दोनों जिले जो वेस्टर्न जोन के अंदर आते हैं और उसी जिले से ये गिरफ्तारियां की गई हैं। पुलिस का कहना है कि आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि 200 तक ये क्रॉस हो जाएगा। बड़ी खबर दीपक, तो हिंसा में 93 लोगों की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली हिंसा में। ये पूरी कार्रवाई, इससे पहले 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ के आधार पर ये 93 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपक, यानी इनके खिलाफ सबूत मिले पुलिस को पूछताछ के बाद, उसके बाद इन पर कार्रवाई? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से सबूत के आधार पर इनको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था, उसके बाद इनसे पूछताछ की गई, क्योंकि जब पत्थर मारते हुए, गाड़ी को तोड़ते हुए, पुलिसकर्मी पर हमला करते हुए इन लोगों को देखा गया, तो उसके आधार पर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि पुलिस ने पहले ही कहा था कि पुलिस पर हमला करने या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो 120 भी यानी पूरा षड्यंत्र प्लानिंग के तहत जो रचाया गया है, उसके तहत ये सारी कार्रवाई की गई है। और पुलिस का कहना है कि अभी कई गिरफ्तारियां और होंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे जाँच बढ़ती जा रही है उसी तरह से गिरफ्तारियां होंगी। और जो CCTV फुटेज या फिर जो वायरल वीडियोज़ होते हैं, इनको पुलिस कलेक्ट कर रही है। और उसके साथ ही जो वो लोग मौके पर चश्मदीद थे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर दूसरे लोग, उनके बयान लेने जाने के बाद इस आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। और इसका आंकड़ा अभी काफ़ी बढ़ेगा, और देखना यही होगा कि किस तरह से और दूसरे जोन में किस तरह की गिरफ्तारी होती है और किस तरह से इनकी धरपकड़ के लिए तैयारी करती है पुलिस। जी दीपक, लौटेंगे आपके पास। पंकज, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं कि किसान नेताओं ने इसीलिए मंच साझा नहीं करने दिया था दीप सिद्धू को, क्योंकि उनको लग रहा था कि हो सकता है इस तरह की साजिश हो, इस तरह की हिंसा हो सकती है।